हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है अपने ब्लॉग का दूसरा दिन। जैसे कि मैंने 100 डेज 100 ब्लॉग्स का चैलेंज लिया है। और लिया है बस। सो लेट्स सी कि कितना पूरा कर पाते हैं, बट डेडिकेशन है कि मैं पूरा कर पाऊँ। एंड उसी के हिसाब से आज है वेंसडे। और मैंने आपको कल बताया था कि बेसिकली मैं वेहिक्स के बारे में बताता हूँ। वेहिक्स इज ऐसा है कि वेहिक्स इनोवेशन एलएलपी, वी आर अ बस एंड कारवान मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम सपोर्ट करते हैं। एज ए सपोर्ट में मैं बोली तो टेक्निकल एंड मैन पावर, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एफआरपी पार्ट्स कैसे बनाना है, अंदर के कैसे डिज़ाइंस करने हैं, क्या डिज़ाइन करने हैं, ये सब कुछ हम जो है ऑन मतलब आपके साइट पे आके आपको गाड़ी बनवा के देते हैं। और दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैन पावर सॉल्यूशंस देते हैं, कंसल्टेशंस देते हैं। सो उसी के हिसाब से मेरे जितने भी साइट्स चल रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उसकी पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड उसी के हिसाब से IS 0153 जो आया है, आपने देखे होंगे आज ना, स्लीपर्स विद इन वन मंथ में 14 स्लीपर्स, मतलब गाड़ियां जल चुकी हैं। कल भी आप देख सकते हो दिल्ली में T3 एयरपोर्ट में इलेक्ट्रिकल बस में आग लग गई। काउजिस क्या है, क्या नहीं है, मैं ये सब आपको बताऊंगा कि बस बॉडी बिल्डर क्या गलती करता है या फिर बस ऑपरेटर क्या गलती करता है। बेसिकली अगर आप देखा जाएगा तो बस बॉडी बिल्डर का मैं बोलूँ तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि जिनके पास में IS 053 नहीं होता, ISO सर्टिफाइड नहीं होती कंपनी, लोग बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस बना दिया, गाड़ी बन गई। गैरेजों में बन रही है गाड़ी, छोटे छोटे गैरेजों में बन रही है गाड़ी। उनके पास मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि टेक्निकल वो गलत होते हैं या फिर किसी, बट एज पर नॉर्म्स रूल्स के हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको ध्यान में रखते हुए गाड़ी बनानी पड़ती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में कोई भी उड़ता है और गाड़ी बना देता है। मतलब देर इज अ टेक्निकल नॉलेज बिहाइंड दैट कि वो गाड़ी बनती कैसी है, उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, क्या है, वायरिंग कहाँ से आनी चाहिए, सेफ क्या है, सेफ्टी कैसे करनी चाहिए, कैसे गाड़ियों में सेफनेस लानी चाहिए, कंफर्टेबल और गाड़ी दिखने में लुक तो कोई भी बना सकता है, बट एज पर रूल्स बनाने के लिए मतलब इंडिया में बहुत कम लोग हैं। यहाँ तक कि ARI सर्टिफिकेट भी बहुत कम लोगों के पास में था। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हम एक एक बस जो हुई है, जो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि बस हाउ वी बिल्ड इन अ रेगुलेशन ऑफ इंडिया के जो रोड अथॉरिटी ने जो दे रखा है, जिसको हम CRTM बोलते हैं या फिर ARI बोलते हैं, उसके हिसाब से कैसी बननी चाहिए, आज मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। लेट्स सी कि आपको भी नॉलेज आ जाएगा पूरा। ये स्लीपर का स्ट्रक्चर है गाइस। ये स्लीपर कैसे बनना चाहिए, क्या बननी चाहिए, मैं डिटेल आपको बताऊंगा। इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। सॉरी अगर वॉइस की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं थोड़े दिन में जो है माइक ले लूँगा। गाइस तो फर्स्ट आते हैं हम। ऐसा है व्यूअर्स कि आप अगर देखोगे कि ये है इंटीरियर का व्यू, ये है फ्लोर वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फ्लोर वाला स्ट्रक्चर मेनली इसमें क्या होता है, जो इंटरनल यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीरियर का विड्थ है, राइट, वो रहना चाहिए 98 इंच एज पर गवर्नमेंट लॉज, AIS 053, ARI, ठीक है। और अब जो 153 आया उसके हिसाब से इंटीरियर का विड्थ कितना रहना चाहिए, 98। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखोगे, अगर आप गाड़ी को बाहर से बाहर देखोगे तो 102 हो जाएगा, 102, जिसकी वजह से क्या होता है, टायर, ये देख रहे हो आप, टायर देख रहे हो, यहाँ का जो गैप है वो ज्यादा नहीं होता, ये जो गैप है ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको ये टायर विजिबल हो जाता है। मेन ये है कि ये टायर उसको, टेक्निकल ये है चीज़ है कि इसको ये टायर और वो टायर विजिबल हो जाता है। अगर
क्या होता है कि लोग इसकी वजह से एक ये भी होता है कि जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो है इसके सस्पेंशन लगे हुए हैं, अगर गाड़ी उस साइड से थोड़ा सा ऐसे टिल्ट भी हो जाती है तो ये वाला सस्पेंशन उसको संभाल लेता है। तो मेरा ये है कि अगर हमने इस गाड़ी को, अगर आपने समझिए कि इस गाड़ी को हमने आउटर में, मतलब वहाँ से यहाँ तक में, अगर आउटर में हमने इंटीरियर में अगर हमने 102 की दिया, 98 + 4 102 हो रहा है, और अगर हमने इनर में इसको ठीक है 102 कर दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आउटर में गाड़ी फिर से बड़ी हो जाएगी, जिसके वजह से गाड़ी जो है लचक मारती है, जाने के टाइम पे मूवमेंट ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि इसको जो है गाड़ी की इंटीरियर की जो विड्थ होती है वो 98 होती है स्लीपर की, जिसको 98 पे बनाया जाता है। उसी हिसाब से आप जितने भी इसमें पाइप देख रहे हो वो GI हैं, आपको कहीं भी MS का पाइप नहीं दिख रहा है। क्यों? स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप यहाँ भी इस भी गाड़ी पे देख लीजिए, इसमें भी जो है ना GI, पूरा का पूरा GI है। GI के बाद में जहाँ भी वेल्डिंग हो रखी है, ये देख रहे हो आप, जहाँ भी वेल्डिंग हो रखी है वहाँ पे जो है ये अपना जो है एक पेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल पेंट, जिसके वजह से सड़ने का कोई चांसेस। अब देख लीजिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पेंट हो रखा है पूरा नीचे से, जिसकी वजह से बस जो है कभी भी बस में जो है सड़ने या गलने का, जैसे MS लगाते हो तो कई दिनों के बाद में वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, मगर GI कभी भी खराब नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये सब में बड़ा बेनिफिट है GI यूज़ करने का। एंड मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई MS में गाड़ी बना रहा है तो उसकी शेल्फ लाइफ मेरे हिसाब से 3 से 4 साल होती है, क्योंकि उसमें प्रोसेस ज़्यादा होता है। अगर आपको उसकी लाइफ बढ़ानी है तो आप देख सकते हैं कहीं भी आपको, ठीक है, कहीं भी आपको MS नहीं मिलेगा। हाँ, एंगल आपको MS मिलेगा, मगर हम उसको भी पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे ये MS है, ये एंगल है, तो ये MS है, मगर हमने इसको पेंटेड किया। आपको दिख रहा है कहीं भी काला ब्लैक दिख रहा है? नहीं। तो वही है सब में बड़ी बात। और रही बात दूसरी, मेनली आते हैं हम डिक्की के ऊपर, डिक्कियों के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब गाड़ी की ग्राउंड से, ये आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड की हाइट, ये है ग्राउंड से जो है गाड़ी की हाइट होनी चाहिए, एक मिनिमम हाइट होती है उस हाइट पे, क्योंकि यहाँ बलून उठने के बाद ये गाड़ी और ऊपर उठ जाएगी, जिसके हिसाब से ये मेंटेन हाइट है। और एज पर गवर्नमेंट रूल्स स्लीपर की टोटल हाइट जो होनी चाहिए वो 4000 है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि 4000 mm, ठीक है, तो 4 फीट हो गया लगभग। मगर इसमें एक लॉजिक है, ये ग्राउंड से लेके ये वाली हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3750 3800 mm, 3750 से लेके 3800 mm। यहाँ से यहाँ ये ऊपर जो आप देख रहे हो इसका, ठीक है, रूफ है, रूफ से लेके यहाँ तक 3750 या 3800। क्यों? इसके अंदर एक बेसिक रूल है। क्या रूल है? कि आपका जो रूफ टॉप में AC बैठेगा, ठीक है, वो वाला जो AC रहेगा वो 200 mm होता है, जिसकी हाइट होती है। तो आपने अगर गाड़ी बनाई 4000 की, यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक 4000 बनाई, फिर 200 mm आपका AC आ गया, तो वो गाड़ी पास नहीं है, जिसको RTO फेल कर देगा, क्योंकि 4000 के अंदर होना चाहिए सब कुछ एक्सेसरीज मिला के। मगर लोग क्या करते हैं, उसकी हाइट को बढ़ा देते हैं। समझ लीजिए कि पूरा हाइट कर देते हैं 4000 की, फिर ऊपर AC कर देंगे 200 mm, जिसके वजह से वो भी बड़ा ड्रॉबैक, वो ये ड्रॉबैक है कि तब भी आपकी गाड़ी जो है माइलेज नहीं देगी, लचक बहुत ज़्यादा मारेगी, हिलेगी। ऐसे जो गाड़ी हिलती है वो उसी के विड्थ एंड हाइट के वजह से। यही मेनली रीज़न है कि आप गैरेज में जब गाड़ी बनाते हो तो इन सब चीज़ों को देखा नहीं जाता। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर को तो लगेज डालना है। आप डिक्की देख रहे हो,
इफ यू आर मेकिंग अ डिक्की ऑफ, अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ डिक्की बन रही है, बनी है डिक्की, और यहाँ नॉन डिक्की है। तो बैली डिक्की आप बना सकते हो, बट हाइट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बैली डिक्की में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाइट इज मेन। आपको हाइट और विड्थ जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे तब तक ये आपकी चीजें जो है ना सही नहीं रहेंगी, गाड़ियां आपकी अनसेफ रहेंगी। सेफ है ही नहीं गाड़ियां। फिर आप आओ अंदर, मैं यहाँ पे आपको फ्रंट में दिखाता हूँ। अभी फ्रंट इसका बना नहीं है, मैं फिर भी दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रंट से अगर ड्राइवर को यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे सेफ्टी चैनल लगा देते हैं हम, एक पूरा का पूरा चैनल आ जाता है सेफ्टी। जैसे हमने इसको यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ठीक है, ताकि इसमें इस वाले ए पिलर, ये ए पिलर बोला जाता है, ये ए पिलर में मजबूती रहे। ये भी ए पिलर है, ये फर्स्ट पिलर जिसको बोलते हैं, ये ए पिलर है अपना। तो ये ए पिलर में मजबूती रहे ताकि जब भी इम्पैक्ट होए सामने से तो इतना ना हो। एक्सीडेंट 5 स्टार रेटिंग के कारों में भी हो जाता है, बट देर इज अ नॉट अबाउट द एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट के बाद में इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट से बचे। रोड है, सेफ्टी मेजर के हिसाब से एक्सीडेंट्स होंगे, बट इम्पैक्ट जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको पीछे बैक में दिखाऊं, ठीक है, लोग 4 पाइप डालते हैं बस बैग में। आप अगर कहीं भी देखोगे तो 4 पाइप है। ये देखिए बैग बना हुआ, ये देखिए बैग पूरा का पूरा, ये बैग है। आपको कितने पाइप्स लग रहे हैं इसमें? GI के हैं, 2 mm थिकनेस है। यहाँ पे लोग यही करते हैं कि थिकनेस को कम कर देते हैं पैसा बचाने के लिए, जो थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए। एंड आप अगर वहां पे आ जाओगे, इसमें आ जाओगे, ये देख लीजिए, आपको यहाँ देख लीजिए, चैनल है, चैनल 7500 का चैनल डाला हुआ है पूरा का पूरा। इसमें चैनल पे कोई गाड़ी नहीं बनाता है, ये चैनल डाला हुआ है पूरा का पूरा, देख लीजिए चैनल है। आपको हर यहाँ पे 1 फीट का मेजरमेंट होता है, चस्सी का अलाइनमेंट होता है, उसके हिसाब से चैनल डालना पड़ता है हर मेन पिलर पे। सीधी ये मेन पिलर दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ऊपर से नीचे तक आ रहा है मेन पिलर, ठीक है, आ गया। और इस पे क्या है, चैनल अटैच है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, ये हाफ पिलर है। क्यों? क्योंकि ये टायर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो। फिर ये मेन पिलर है, ये देखिए, ये मेन पिलर, इस पे भी अटैच है, इस पे भी अटैच है, ठीक है। ये फिर हाफ पिलर है, ये मेन पिलर है, इसमें डबल अटैच है। क्यों? बिकॉज ऑफ टायर, यहाँ सेफ्टी ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। देन ये वाला स्पेयर पार्ट आ गया, स्पेयर पार्ट वाली डिक्की आ गई, ये पीछे वाली डिक्की छोटी सी आ गई, ठीक है। यहाँ से इसका एक ओपनेबल फ्लैप रहेगा। अब मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी की हाइट, विड्थ, ठीक है, और क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। जैसे ही हम इंटरनल में यहाँ पे चढ़ते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर स्लीपर रहेगा, ठीक है, और नीचे सीट वाली रहेगी। ये वाली बस वैसे बनेगी। ये आप देख सकते हो, हर एक चीज जो है अटैच है, हर एक चीज अटैच है। कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर चीजों में, क्योंकि कॉम्बिनेशन करने के टाइम पे कॉम्बिनेशन ही बोला गया है कि हर चीजों को जोड़ो और उसको मजबूत करो। बट आपने अगर बीच में जो है ना, जहां पे मतलब 4 पाइप डाल दिए और नीचे से जो है 2-3 एंगल डाल दिया और आपने बना दिया, वो कितने साल टिकेगी गाड़ी है? ये लोग सोचते नहीं है जो बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। उनको मतलब लोग पैसे बचाने के चक्कर में लाइफ्स को रिस्क में डालते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सर्टिफाइड कंपनियों से गाड़ी क्यों बनाएं। एक चीजें होती हैं, उनको पता है कि कहां से। ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रेच पैनल जहां पे लगा हुआ है, ये साइड वाला इम्पैक्ट के लिए देखिए डायगोनल, ये क्यों लगाया है? ये वाली पाइप क्यों? ये इस पे भी रोक सकते थे, इसका कोई ना। इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साइड से कुछ हो तो ये सब कुछ जो है उसको रोके, एक्सीडेंट्स को रोके, और गाड़ी
ऐसे ऐसे टिल्ट पोजीशन में ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से टिल्ट पोजीशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए है ये सब कुछ। आप यहाँ देख रहे हो नीचे यहाँ भी एक चैनल डाला हुआ है, किस लिए डाला हुआ है? रीजंस हैं। आप गाड़ी का वेट, आप बोल रहे हो कि ये तो वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा ये वेट ज़्यादा, जितना रिकमेंडेड है उसी वेट के अंदर रहेगी ये गाड़ी। बस एक लगाने की टेक्निक होती है कि कहाँ क्या लगाया जाए। आपको रूफ टॉप भी देखिए, पूरा पूरा प्रॉपर सीलेंट है, प्रॉपर, ये देखिए पूरा रूफ टॉप पे प्रॉपर सीलेंट है, हर चीज़ें हैं इसके अंदर। मेनली यही चीज़ें हैं जो बॉडी बिल्डर जो है, जो गैरेज में बनाते हैं, वो कोई भी इस चीज़ को नहीं देखता है, कोई भी नहीं। बस बनानी है गाड़ी, बना दो, ठीक है, उसके बाद जो होगा वो ऑपरेटर जाने। और ऑपरेटर ये नहीं देखता है कि भैया गाड़ी बन रही है तो मेरी कहाँ, जहाँ मैंने छोड़ी हुई है वो बॉडी बिल्डर का सर्टिफाइड है, उनको इस चीज़ का पता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं देखता है। डिक्कियों में स्पेस, हाँ भाई इतना ही होगा। आप इससे ज़्यादा हाइट बनाओगे तो इंटरनल हाइट कम हो जाएगी, 2200 mm आपकी आएगी नहीं इंटरनल हाइट, क्योंकि आपका जो पहला बर्थ होता है और ये जो नीचे वाला होता है, अब इसमें क्या है, ऊपर वाला बर्थ जो है आपको जब भी आप सीटर कम स्लीपर बनाते हो तो ऊपर वाला बर्थ आपको आता है और इसमें बैली डिग्गी नहीं बनती है। ड्यू टू, क्यों? क्योंकि नीचे वाले सीटिंग सिस्टम में हमको 49 इंच का स्पेस लगता है, तो वहां ऊपर वाले में फिर ये कैसे बनाएंगे? ये है, ये आप देख रहे हो, ये बैली डिग्गी है, तो इसमें ऊपर और नीचे स्लीपर ही बनेंगी। इसमें जो स्पेस बच रहा है वहां पे इन्होंने डिक्की बनाई है, वहां पे डिक्की है, आपको इसमें नहीं मिलेगी। क्यों? इसका रीजन यही है कि ऊपर स्लीपर है, नीचे सीट है, सीट के लिए जगह, मगर लोग बनवा देते हैं। लोग नीचे से जो है, यही तो है ना हाइट, मैंने जो आपको बताई कि 4000 mm की हाइट रहनी चाहिए, जिसमें 200 mm तो आपका एसी ले गया, बचे 3800, 3750 में आप गाड़ी बनाओगे, 3750 से 3800, क्योंकि अगर मेजरमेंट के हिसाब से वो वाली हाइट जो है 4000 ही होनी चाहिए, तो मतलब 3800 mm आ गया ना आपकी पूरी गाड़ी की हाइट। आपको इसी में जो कुछ भी करना है करना है। ये प्रिकॉशनरी मेजरीज हैं जिसमें कोई लेता नहीं है, ठीक है। जैसे है कि पेंट हो गया कि भाई स्ट्रक्चर होने के बाद पेंट करवा लो गाड़ी, नहीं, उसी पे स्ट्रेच पैनल मार देते हैं, पेंट नहीं करना है, ठीक है, इंटीरियर में कुछ नहीं करना है। ये जरूरी है चीजें। जब भी एक सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर पैसे ज्यादा लेता है, वो प्रोसेस के लेता है, क्योंकि वो प्रोसेस करता है जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन और जो गाड़ी को लंबा समय तक चलाए। ये प्रोसेस OEMs करते हैं, ये प्रोसेस वो करता है जो OEM जानता है कि क्या होना चाहिए बस, ठीक है। आपको हर एक चीज मिलेगी पेंटेड, हर आपको चीज में, ये आपको अभी तो ये टाके मारे हुए हैं, ये पूरे घिस जाएंगे, फिर इसमें स्कर्ट पैनल लगेगा। और मेनली रही बात अल्टरेशन की, लोग करते हैं यार मॉडिफिकेशन करवाते हैं, वो करते हैं अंदर, ये करते हैं, क्यों? आप सेफ्टी क्यों नहीं देख रहे हो? बस बॉडी बिल्डर सेफ्टी क्यों नहीं, मतलब बस ऑपरेटर और बस बॉडी बिल्डर को मना करना चाहिए, क्योंकि स्केप के लिए आपको जगह ही नहीं है। कोई हादसा होता है तो उसके स्केप के लिए जगह चाहिए, नहीं है जगह। आपको अगर बॉडी बिल्ड करनी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बॉडी बिल्डर्स से और जितने भी फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर से ही गाड़ी बनाइए। क्यों? दिस इज अ अलार्मिंग सिचुएशन इन इंडिया के 1 महीने में 4 बसें जल चुकी हैं। मैं ये लंबा थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ ड्यू टू मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। अब मैं यहीं पे आपको आके दिखाता हूँ, मैंने वो दिखाई थी, ये है दोनों और बैली डिग्गी है। आप देखिए वहां पे उसकी हाइट और इसकी हाइट मैच कर रही है, मैच कर रही है ना हाइट आपको इसकी। कहाँ आपको लगता है कि ये वाली जो है ना गाड़ी की हाइट बढ़ गई है? मैंने आपको ये भी बताया, ये सीटर कम स्लीपर है, ये स्लीपर है। जो वहां पे नीचे सीटर के लिए जो जगह था उन्होंने यहाँ पे डिक्की में यूज किया है। ये डिक्की में, यहाँ भी ऐसे नहीं कि डिक्की में यूज किया तो कुछ किया नहीं है। ये भी चैनल है, देख लीजिए, पूरा चैनल है। ये कॉम्बिनेशन ही चैनल पे हो रखा है। चैनल इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वहां पे कॉम्बिनेशन होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वायरिंग, मैं आपको हर एक क्लियर करूंगा सब्जेक्ट, ठीक है। स्टे टच मेरे से, आप मेरे साथ
जुड़े रहिए ब्लॉग्स में, क्योंकि मैं आपको हर वो पार्ट बताऊंगा जो बॉडी बिल्डर मिस कर देते हैं। फ्लीट ऑपरेटर्स को ये पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ियाँ कैसी बननी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या विड्थ होनी चाहिए, टायर से कितना होना चाहिए, अंदर कितना होना चाहिए, बाहर कितना होना चाहिए। आप कस्टमाइजेशन करवाओ, मगर ऐसे मत करवाओ जो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ दे। आप कस्टमाइजेशन करवाओ, आप आउटर से कस्टमाइजेशन करवाते हो, आप पेंट में करवाओ, करो, मगर आप उस चीज़ को ध्यान में रखो कि व्हाट वाज द सेफ्टी ऑफ अ हमारे जो फ्लीट में जो कस्टमर बैठेंगे उनकी सेफ्टी क्या है, उनको क्या मतलब उन अगर कोई फायर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, निकलने के लिए चांस चाहिए आपको, मतलब इमरजेंसी देना पड़ेगा। 4 इमरजेंसी लिखे हुए हैं कि मिनिमम 4 इमरजेंसीज होनी चाहिए। हैमर किस लिए देते हो? ये जो यहाँ पे जो इतनी बड़ी ग्लास लगा रखी है उसमें हैमर किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं कि इमरजेंसी 4 कौन से हैं? ठीक है, 2 आपके रूफ हैच जो ओपनेबल होने चाहिए, पीछे आपका रियर इमरजेंसी जो खुलना चाहिए, फिर आपके साइड वाले ये जितने भी ग्लास हैं साइड वाले, इसमें हैमर लगा दो, ये पूरे इमरजेंसी हो गए। आदमी को अवेयरनेस ज़रूरी है कि हैमर वो फोड़ के ग्लास फोड़ के हैमर से वो बाहर निकल सकता है। मैं यही आपको सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा और मैं आपको बताऊँगा, लाइव एग्जांपल्स भी बताऊँगा कि गलतियाँ कहाँ होती हैं, क्या क्या होती है जिसकी वजह से जो है रूट काउजेज हैं एक्सीडेंट की। पहली बात तो गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी जीआई में बननी चाहिए, ठीक है, जीआई पाइप यूज होनी चाहिए, गाड़ी बननी चाहिए एज पर रूल्स, गाड़ी की विड्थ सेम होनी चाहिए, गाड़ी की हाइट एज पर रूल्स होनी चाहिए, गाड़ी में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और रही बात दूसरी, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई यहाँ पे, मैं आपको कल जो है इंटीरियर में जो भी रहेगा वो सब कुछ बताऊँगा। एक एक सीरीज़ कवर करते हैं, पूरा का पूरा एज पर रूल्स मैंने जो भी बताया, मैं इसका आपको लिंक भी भेज दूंगा पूरी के व्हाट गवर्नमेंट रूल्स आर सेइंग और हम जो बना रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं। इसीलिए आप जब भी गाड़ी बनाओ तो सर्टिफाइड के साथ में बनाओ, ठीक है। भले ही आपको 4 पैसे कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, सॉरी, कम नहीं लगेंगे। ये प्रोसेस के पैसे लेते हैं, वो विदाउट प्रोसेस के पैसे लेते हैं, उनको पता है मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है, तो ये प्रोसेस के पैसे लेते हैं। उस प्रोसेस के पैसों के लिए आप जो है किसी की लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रहे हो? उन प्रोसेस के पैसों के लिए ही तो वो सेफ्टी रहती है। आपको 2 लाख रुपए में गाड़ी है, देखो कोई भी है पैसे बचाने की कोशिश करेगा, आई नो दैट, ये इंडिया है, बट जान से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू आर अ गुड फ्लीट ऑपरेटर, आप लोग एमजी में क्यों बनाते हैं? एमजी में बाहर से ज़्यादा रेट है, क्यों बनाते हैं एमजी में लोग? इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं, उनके पास में डिज़ाइन टीम है, उनके पास में पूरी की पूरी ऐसी टीम है जो मतलब समझती है, अंडरस्टैंड करती है, टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं, उसके पैसे लेते हैं वो आपको ऐसे ही पैसे नहीं लेते। और जो अच्छे खासे फ्लीट ऑपरेटर्स हैं वो उनसे क्यों बनाते हैं? क्योंकि द मैटर ऑफ सेफ्टी, द मैटर ऑफ सेफ्टी मैटर करती है एंड सेफ्टी मैटर करनी चाहिए। तो दैट्स वाई मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अगर कुछ बॉडी बिल्ड के बारे में सीखना चाहते हैं, ठीक है, देन लेट मी नो। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, ठीक है। मैं इसी अवेयरनेस को लेके इस चैनल को मैंने बनाया है, मैंने इसी अवेयरनेस को लेके मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर फ्लीट ऑपरेटर हो तो मत देखो। इफ़ यू आर अ ट्रैवलर देन ऑल्सो यू कैन सी। आप अगर फ्लीट ऑपरेटर नहीं हो, बस आप एक ट्रैवलर हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं कुछ बस में बैठ रहा हूँ, बस सर्टिफाइड, क्योंकि देखो हर बस का एक्सीडेंट नहीं होता है, बट जब होता है, ठीक है, तब वो देखती नहीं है। अब जो हैदराबाद में हुआ, मे बी इट वॉज वोल्वो और स्कैनिया हुआ ना, किसकी गलती? उसके बारे में भी हम जानेंगे, उसके बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी देख रहा हूँ कि बेसिकली व्हाट वाज द रिजल्ट्स आर कमिंग, क्या ट्रूथ है। अगर उस ट्रूथ के ऊपर भी हम वीडियो बनाएं, हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो बस गई। उसमें क्योंकि रोड पे अगर बस ठीक है लग गया नीचे,
चिंगारी आई, देन ड्राइवर नोज ना कि वहाँ पे लगी है, रुकाया उसने, फायर एक्सटेंशन था या नहीं था पता नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता है बस में था या नहीं था। तो उसी वजह से किसकी गलती है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि एट द टाइम पे इंसिडेंट क्या हुआ किसको क्या पता है। तो मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप अगर बस में ट्रैवल करते हो तो स्केप कैसे होना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। मॉर्निंग में इवनिंग में मेरा हर शाम में 9 o'clock से 12 o'clock मैं वीडियो डाल देता हूँ। आप मॉर्निंग में देख सकते हो व्हेन यू गेट टाइम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।